मैं इसकी सेटिंग आज नहीं राजी होगी जी। अब कवि सम्मेलन की सेटिंग बन रही है। हाँ, सेटिंग तो जानते ही हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा, सेटिंग आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते? अरे आजकल तो बहुत पॉपुलर शब्द हो गया है सेटिंग। कहीं भी चले जाओ ये बात ईओ साहब सुनने को मिल ही जाती है। थाने में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या, है ना। तहसील में जाओ तो तहसीलदार साहब से सेटिंग हो गई क्या। वैसे तो नगर पालिका में भी चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलते हैं ईओ साहब से सेटिंग हो गई क्या। न्यायालय में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या। सर शर्म से डूब मरने का मन तो तब करता है आजकल स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है। सेटिंग होती है, फिर मम्मी पापा एंड्रॉयड मोबाइल दिलवाई देते हैं, उस पर चैटिंग होती है। फिर बेचारे इन अखबार वालों को जो कुछ लिखना पड़ता है ये सब जानते ही हैं। मैं तो एक दिन ये सोच रहा था ये सेटिंग शब्द ही कहां से आया। भाई साहब आ जाइए, भाई साहब आप आगे आ जाओ। भाई साहब नहीं, आप थोड़े से आगे आ जाओ। असल में क्या है कि आपसे मुझे डायरेक्ट ऊर्जा मिलती रहेगी। आप मेरे बिल्कुल साड़ू भाई लग रहे हैं। साड़ू भाई का मतलब आप जानते हैं, एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक, इसका मतलब होता है साड़ू भाई। अच्छा सर मैं आपको, अब तो आप सामने बैठ गए हो तो वो फेस टू फेस होता रहेगा, और फेस टू फेस हो जाता है तो पावर ज्यादा आ जाती है, तो आपसे मुझे पावर मिलती रहेगी। मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। भाई साहब आप तो मेरी तरफ देखो, आप केवल, हम गंजे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। सुबह सुबह मुंह धोते हैं तो पता नहीं चलता इसको कहां तक धो लें, है ना। हाँ, अच्छा गंजे लोगों को फायदा भी बहुत होता है। बरसात जब होती है सर तो सबसे पहले हम ही लोगों को पता चलती है। पहली बूंद पड़ते ही पता चल जाता है कि हो गई शुरू। सर हम गंजे लोगों की, भाई साहब छुपा मत ही इसको जो है, फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा। सर एक मिनट उतार लो, बस एक मिनट के लिए, एक मिनट उतार लो सर। सर एक मिनट उतार लो बस। नहीं हाँ, मैं खुश हूँ। असल में क्या है कि कम से कम अपन दोनों साधु तो बने। मतलब आदमी के जीवन में सर एक जानकारी देना चाहता हूँ ईओ साहब, आदमी के जीवन में केवल दो ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं। दो महिलाएं केवल सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं, या तो मां या फिर पत्नी। मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फिराती है तो फिर मामला ऐसा हो जाता है। और भाई साहब को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैं बस आनंद, बस यही आनंद बना रहे। और बस इसीलिए मैं बता रहा था सेटिंग शब्द भाई साहब आप तो जानते ही हो बहुत पॉपुलर है। थाने में जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या। तहसील में चले जाओ तो तहसीलदार साहब से सेटिंग हो गई क्या। न्यायालय में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे कि वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या। सर शर्म से डूब मरने का मन तो तब करता है आजकल स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है। ये जो विद्रूपताएं समाज में पैदा हुई है। मैं एक दिन सोच रहा था विनोद भाई कि ये सेटिंग शब्द आया कहां से होगा। मैं इसका एक रूपक सुनाता हूं केवल आपको ठाके के लिए, और एक ठाके का कवि फिर आपको सौंपना चाहता हूं। बाकी ये केवल लड़का शहर का था, लड़की गांव की थी, दोनों का संबंध तय हो गया था। लड़का शहर का था, लड़की गांव की थी। बारात गांव में आनी थी। बारात जब आती है सर तो आप जानते ही हैं गाजे बाजे के साथ बारात चढ़ती है, फिर शादी होती है, फेरे पड़वाए जाते हैं, हवन होता है, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है, दोनों तरफ से पंडित जी बुलाए जाते हैं विवाह के मंत्र पढ़ने के लिए। लड़के की तरफ से भी होते हैं, लड़की की तरफ से भी होते हैं। सारा दृश्य है, फेरा शुरू हो गए हैं, हवन शुरू हो गया है, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है। और जैसे ही घी की आहुति दी गई तो गांव का शुद्ध देसी घी, जिसकी खुशबू से शहर से जो पंडित जी आए उनका दिमाग खराब, उसकी खुशबू से ही कि इतना खुशबू वाला घी हमने काफी दिन से खाया नहीं, अगर इसमें से कुछ घी मिल जाए तो आनंद आ जाए। बस ये मन में घी चल रहा था और इधर फेरों के मंत्र शुरू हो गए। ओम गणपते गुंतारम गजाननम यजामहे पुष्टिवर्धनम घी छोरो घी छोरो घी
छोरो। गांव के पंडित जी थोड़ा ऊंचा सुनते थे, समझ नहीं पाए, वो समझे कि घी चोरने की बात कर रहा है, चुराने की बात कर रहा है। तो जो मंत्र लड़के वाला पड़ेगा, अगर आपने विनोद भाई गौर किया हो तो वही मंत्र लड़की वाला पड़ेगा। इधर लड़की वाले पंडित जी भी शुरू हो गए, ओम गणपते गंतारम गजाननम यजामहे पोष्टे वरदानम। घी काये में चुराऊं कैसे चुराऊं, काये में चुराऊं कैसे चुराऊं। अब जेब में तो चुराया नहीं जा सकता उसको, तो लगे हाथ उन्होंने उपाय भी बता दिया। ओम भूर्वा स्वाहा ताता साबे तोरा वारेण्यम, कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में। और 2-3 कुल्लड़ घी चुरा चुरा के उसने वहीं चौकी के पास में रख लिया जहां दुल्हन बैठी हुई थी। और वहीं बैठी बैठी नाइन घूंघट की ओट से सब देख रही। नाइन तो समझते ही होंगे आप लोग, वाइफ ऑफ नाऊ। अगर अंग्रेजी में समझे तो नेचुरल प्रेस रिपोर्टर। नाइन को इस तरह से भी समझ सकते हैं, नेचुरल प्रेस रिपोर्टर। हिंदी में समझे तो प्राकृतिक पत्रकार। जो काम पत्रकारों आपका होता है वही शादी वाले घर में नाइन का होता है। आपको शहर की खबर रहती है, उसको शादी वाले घर की खबर रहती है कि मेरे जजमान के साथ कुछ गड़बड़ न हो जाए। और जैसे ही उसने देखा कि ये घी चुरा रहे हैं, अब आप तो अखबार निकाल लेते हो, उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला। रागात्मक अखबार जो फेरों के समय पर गीत पढ़ा जाता है और आनंद लेना। अगर आपको मालूम पड़ा कि सेटिंग यहीं से शुरू हुई है, तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला। मेरी पहली बमरिया रे के पंडित मिल के घी चोरे, मेरी पहली बमरिया रे के पंडित। आप पंडितों का दिमाग खराब। ओ मंत्र इच्छा है शांति रापा, शांति शांति रेवा, चंद्रमा शांति, सूर्य शांत, वनस्पति है शांत, औषधि है शांति। हे नाइन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा हमारा। ओम स्वाहा। तो एक बार जो रात तालियां बजा दो आप, ये कभी समझ लो। अरे शांत हो जाओ, आधा तुमको देंगे। तो योगी जी की बात कर रहे थे, मैं भी सर योगी जी की बात सुना देता हूं। योगी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहला आक्रमण उन्होंने कर दिया था नकल विहीन परीक्षा पे। और मेरे लड़के ने उस साल दी थी इंटरमीडिएट की परीक्षा। जिस दिन रिजल्ट आने को था, नकल विहीन परीक्षा, कल्पना करो नकल विहीन परीक्षा हुई है, लड़के का रिजल्ट आना है और घर पे कुछ खास रिश्तेदार आने हैं। और खास रिश्तेदारों के सामने जिस बच्चे ने नकल विहीन परीक्षा दी हो और कुछ गड़बड़ हो जाए और रिश्तेदारों के सामने ये कह दिए कि फेल हो गया, तो नाक तो कटी समझो। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कि देख तेरा रिजल्ट आ रहा है, आज घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदारों के सामने आकर के अपना ये फूटे हुए मुंह से ये मत कह देना कि मैं फेल हो गया, मेरी नाक कट जाएगी। कोट वर्ड सेट कर ले, अगर एक विषय में फेल हो जाए तो बस ये कह देना बोल बजरंगबली की जय, मैं समझ जाऊंगा तू एक विषय में फेल। और 2 विषय में फेल हो जाए तो ये कह देना बोल सियावर रामचंद्र की जय, मैं समझ जाऊंगा तू 2 विषय में फेल। और बाई दी 3 विषय में भी फेल हो जाए तो फेल शब्द जुबान पर मत लाना, ये कह देना बोल ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। कोट वर्ड सेट हो गए। 12:30 बजे के करीब रिजल्ट आ गया। इंटरनेट पे रिजल्ट देख के सबसे पहले विनोद भाई सूचना देने के लिए मेरे पास ही आया। मैं रिश्तेदारों के साथ बैठा था तो मैंने ये सोच करके कुछ गड़बड़ न कर दे राही भाई साहब, दूर से उससे इशारे से पूछा, रे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? दोनों हाथ उठाकर बोला बोल साचे दरबार की जय। अद्भुत ही दृश्य उत्पन्न होते। हाँ तो बड़ी, और वो लॉकडाउन की बता रहे थे, लॉकडाउन में सर बड़ी स्थिति खराब हुई। विनोद भाई साहब लॉकडाउन में सर देखिए, मैं कुछ ऐसे शब्द प्रयोग कर लेता हूं जिस तरह के शब्द प्राय ये कभी लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा ये लॉकडाउन में मेरी क्या हालत हुई, मेरी क्या पूरे देश की क्या हालत हुई होगी, मैंने ये सोचा। लॉकडाउन में हो गए हम ठलुआ ठल्ल में ठल्ल, ऐसे शब्द कविता में प्रयोग नहीं हो सकते। लॉकडाउन में हो गए हम ठलुआ ठल्ल में ठल,
चाहे भले ही हम एसडीएम हों, चाहे हम भले ही डीएम हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, हालत सबकी एक जैसी। लॉकडाउन में हो गए हम ठलुआ ठल्ल में ठल्ल, और मन की बातों में सुनी उनकी टल्ल में टल्ल। ताली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। लॉकडाउन में है गए हम ठलुआ, और अगली पंक्ति में ठाका, तो सर दो पंक्तियों का ही खेल है इसमें। लॉकडाउन में है गए हम ठलुआ, राई जी भाई तो ध्यान से सुनना। लॉकडाउन में है गए हम ठलुआ ठल्ल में ठल, मन की बातों में सुनी उनकी टल्ल में टल्ल। और सलमा सीता सावित्री सब घर घर फन फैलाएं, और कोने में औंधे पड़े बाल में बल्ल में बल्ल। बहुत बुरी हालत थी बहन जी, बहुत बर्तन मांजे मैंने, अब तुमसे खा चुका। और अब मैं, ये बूढ़ी आत्मा जो हमारे बीच में है, मैं इन्हें बॉडी बिल्डर कहता हूं। एक बार ये बंबई कविता पढ़ने के लिए गए, बंबई की एक खूबसूरत महिला इन्हें देखें बहुत प्रसन्न हुई। गोवा की बात है? हाँ, गोवा की, हाँ सॉरी, गोवा की बहुत प्रसन्न हुई और कही अलवेला जी आप हमारे घर चलना। और अलवेला जी फूल के लट्टू, इतनी खूबसूरत महिला ये कह रही है कि हमारे घर चलना। बहन जी आप क्या करोगी? बोले कि घर चलो तब सब बता देंगे। खुशी खुशी खूबसूरत अंग्रेजन जैसी महिला अपने घर ले गई। अलवेला जी बहुत खुशी, ड्राइंग रूम में बैठा लो, फिर की अलवेला जी अपनी पैंट उतारो। अब हालत खराब बुड्ढे की, पैंट उतार दी डर की वजह से, शर्ट उतारो, शर्ट उतार दी, बनियान उतारो। अब अलवेला जी की हालत खराब, बनियान उतारवा दी। फिर अपनो छोटो बेटा बोला बेटा जा अंदर आ, वाह अंदर आ, बोन बीटा के साथ दूध पी लिया करनी, ऐसा हो जाएगा। अलवेला जी की बहुत 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 मस्त मस्त संस्मरण है। एक संस्मरण और सुनाऊं मैं करवा चौथ को। सर आजकल हमारे देश में जो है टैटू खुदवावे को प्रचलन चल गया है। विशेषकर करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति के ऊपर तरह तरह के टैटू गुदवाती हैं। मुंबई में, कलकत्ता में, गोवा में, जहाँ जहाँ पाश्चात्य संस्कृति रच बस गई है, वहाँ टैटू गुदवाई जाते हैं करवा चौथ के दिन अपने पति की हाथों पे, पेट पे, कमर जैसे जैसे जहाँ गुदवाने। अब इनकी अलवेलियू करवा चौथ के दिन इन्हें पकड़ के ले गई टैटू वाले के पास। ए टैटू वाले भैया हमारी अलवेला पे टैटू गुद दे। काहे को? शेर को। शेर को? जा पे नहीं गुदेगो। काहे को गुदेगो? सांप को। और बहन जी वो फन वाले को नहीं गुदेगो, मरे भय सांप को। ठाका तो अगली पंक्ति में मरे भय सांप को। और वो जाई साल गुदवाई लियो, अगली साल आई तो केंचुआ को गोदनो पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति है, जाई साल सुन लियो जितनो सुन लो है, अगली साल को भरोसा मत करियो। कभी है जे नहीं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ेगा। अब जब आवड़े जी पता ना है कि प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। देखिए मेरी बातें व्यवहारिक होती हैं। मैं एक व्यवहारिक बात ये साहब कहना चाहता हूं, प्रेम की दुर्गति कितनी है। प्रेम संदेशा हाथ ले, विनोद भाई साहब लिखो, बंद कर दे, ताली बजानी पड़ेगी अगली पंक्ति पे। प्रेम संदेशा हाथ ले, आंगन खड़ा बसंत। तैयार रहना ताली बजाने के लिए। आपके समाज की तस्वीर दिखाई देता हूं मैं आपको। प्रेम संदेशा हाथ
साथ ले आंगन खड़ा बसंत, शकुंतला है बाग में और ठेका पे दुष्यंत। बढ़िया बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, ये बढ़िया है। शकुंतला है बाग में और ठेका पे दुष्यंत। अच्छा जी, बसंत जो है कमलेश भाई साहब, जाऊ ने अब के हमें धोखा दो है। माह के महीना में चिल्ला जाड़े पत्ते, मस्ताना जी, चिल्ला जाड़े पत्ते, और इतबार को जखैया पत्ते, तो जखैया में शिश्रावन रहती, और जाबार माह के महीना में आपने देखी होगी कि गर्मी पड़ करी, स्वेटर उतार के फेंक दिए लोगों ने। माघ मास में ग्रीष्म ऋतु आ गई मेरे कंत। अगली पंक्ति फिर आप तक दस्तक देगी। माघ मास में ग्रीष्म ऋतु आ गई मेरे कंत, गोगो ईसा बिक गया ये ऋतुराज बसंत। ये मतलब मौसम भी अब बेईमान हो चुका है। बहुत पहले आज मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ, मौसम बहुत बेईमान हो चुका है साहब। और अब मैं चाहता हूं, ये जो मैं तो लट्ठी हूं, जे मूसल है, यानी कि प्रहार तगड़ा होने वाला है, तो मैं इनके लिए बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाना चाहता। ये हास्य और व्यंग के कवि है, आपको हंसाने की सामर्थ्य रखते हैं ये। बाबूजी आप मत जाना, आप मत जाओ, आप चले गए तो अच्छा अच्छा अच्छा, एक समस्या है नहीं। अच्छा, लेकिन समस्या जी है, जोड़ाते क्यों जा रहे हैं? समस्या तो हर जगह है विनोद भाई साहब। समस्या की कहूँ कचू कमी ना आती, समस्या तो अम्मार है, अम्मार लगा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि हास्य व्यंग का, और चूंकि समय फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, लाइट लगना रही नहीं नहीं, फिर क्या लगाओगे तुम? जासो हम चाहे कि उजेरे उजेरे में ही निपट लो, फिर जिन्हें घर है तो जानो है। हाँ, याद बनो को एरिया है, और लिफाफा दे गई तुम दिन में देख ले, दिन में देख ले। और वैसे तुमने कह दिया लिफाफा ही लिफाफा में पेमेंट तो ना। मैं चाहता हूँ भाई, मणि मधुकर मूसल, ये जो आइटम रखा हुआ है, ये बगल में 85 साल का नवयुवक, बहुत ईमानदारी से ये प्रेम की बातें तुमने जो करी हैं, ये जो प्रेम करते थे बुजुर्ग लोग, तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हम तो वाको 10 पैसा भरी प्रेम ना समझ पाई साहब। अच्छा, ये बात भी मुझे उस दिन मालूम पड़ी जब मैं अलवेला जी के घर गया, तो इनकी अलवेलिन थोड़ी सी बीमार रही, चारपाई पे लेटी हुई, और ये कितनों प्यार करते हैं अपनी अलवेली थे। ये वहीं जाकर के पता चला, चारपाई के बगल में कुर्सी रखी और नबज पकड़ के बैठे। अरे मैंने कोई डॉक्टर बुला, तुम्हारी नबज पकड़ में थे, कहा जी ठीक थोड़े आ जाई, करना है बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए ले, पर कोई जा ठीक ना कर पाए रहो। तो मैंने कोई दिमाग पे जोर लगा। उसी समय इनके नाती ने, इनके 10-15 साल का इनका पोता है, वहां मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाली और किक मारी और मोटरसाइकिल लेके चलो गो। अलवेलारी ने सोची कि जब लोहे की मोटरसाइकिल और पेट्रोल से चल सकती है, तो जब अपनी डुकरिया के एक पेट्रोल का इंजेक्शन लगा के देख लो तो जरूर थोड़ी बहुत चलेगी फिरेगी। तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मंगाई और डिस्पोजल सिरेंज में इंजेक्शन भर के चारपाई पर रख लो कि जैसे ही करवट लेगी या सोए की कोशिश करेगी अलवेली, तो चुपचाप इंजेक्शन लगा दो। और जैसे ही अलवेला जी ये मौका मिलो, पेट्रोल का इंजेक्शन जट बुढ़िया के लगा दो, और जैसे ही पेट्रोल शरीर के अंदर पहुंची, मारे जलन के अलवेली चारपाई पे थे खड़ी। कभी कमरा में जा तरफ भागे, कभी कमरा में बा तरफ भागे,
और अलबेला बैठे बैठे सोच रहे 70 की है गई, लेकिन एवरेज तो वो पूरा ही दे रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अब इनका एवरेज जब आप देखेंगे तब तो आनंद की पराकाष्ठाओं तक आप पहुंच ही जाएंगे। और आदरणीय कमलेश शर्मा जी ने भी कहा कि तिरंगे की बात करना, और ये भी तिरंगे की बात करके गया था, लेकिन जितना बेईमानी तिरंगा के साथ है रही है, ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, कुंवर जावेद का एक शेर मुझे याद आता है, मैं आदरणीय मणि मनोहर मूसल जी को बुलाने के लिए वो पढ़ना चाहता हूं। तिरंगे के साथ जो बेईमानी है, गिजाएं खाते हैं जो एसी होटलों में, ईओ साहब, गिजाएं खाते हैं जो एसी होटलों में, चुनाव के समय सड़क पर भूखे की नंगे की बात करते हैं। जो गिजाएं खाते हैं एसी होटलों में, आप दोनों हाथ की तालियों से बुलाना मणु मत मूसल को, जो गिजाएं खाते हैं एसी होटलों में, चुनाव के समय सड़क पर भूखे की नंगे की बात करते हैं। अरे इससे मजाक ज्यादा और क्या होगा कि यहां दुरंगे लोग और तिरंगे की बात करते हैं। मैं समझता हूं एसडीएम साहब, सर कितना मुंह बांध लो, हम पहचान नहीं लेते हैं। माननीय उपजिलाधिकारी महोदय का सादर अभिनंदन है, और आदरणीय विनोद राजी योगी जी से विनम्र निवेदन है कि आदरणीय उपजिलाधिकारी महोदय का वो कर दिया जाए जो हमारा कर दिया गया है। तो